नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार में 8,336 शारीरिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक बहाली नहीं हुई है। इसे लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल पड़ गई है। शारीरिक शिक्षकों की बहाली पर बीजेपी नेता नवल किशोर का बयान। कहा, शारीरिक शिक्षकों की बहाली नहीं होने की वजह से कोरोना भी रहा है। शारीरिक शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर आरजेडी के शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। कहा, बहाली के नाम पर सरकार की ओर से सिर्फ घोषणा की जाती है, बहाली नहीं। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार शिक्षकों की बहाली में आनाकानी करती है, इसलिए जेपी पार्टी शिक्षकों के साथ खड़ी है। शिक्षक बहाली पर बीजेपी नेता राणा रणधीर सिंह का बयान। कहा, शिक्षकों की बहाली जल्द होगी और हमारे शिक्षा मंत्री गंभीर हैं, वो इस मुद्दे को देख रहे हैं। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर खनन मंत्री जनक राम ने बड़ा बयान दिया है। खनन मंत्री का कहना है कि इस काम में कई सफेदपोश के साथ विभाग के कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मंत्री जनक राम के मुताबिक अब ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय स्तर पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। बालू के अवैध खनन पर बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव का बयान। अवैध खनन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी, सरकार की तरफ से दोषियों पर कार्रवाई का स्वागत। अवैध खनन पर आरजेडी के शिवानंद तिवारी का बयान। कहा, कार्रवाई के नाम पर मजदूरों और ट्रैक्टर चालकों को पकड़ा गया। अब तक कोई बालू माफिया सरकार के शिकंजे में नहीं आया। बालू के अवैध खनन पर बीजेपी नेता राणा रणधीर सिंह का बयान। कहा, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। पेगासस फोन टैपिंग मामले में विपक्ष पर अमित शाह का प्रहार। कहा, संसद सत्र से ठीक पहले रिपोर्ट का सामने आना साजिश का हिस्सा। फोन टैपिंग मामले में अमित शाह बोले, ऐसी रिपोर्ट को एक वर्ग जानबूझकर फैला रहे ताकि भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जा सके। शाह ने कहा, एक वर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के मकसद से ऐसी रिपोर्ट ला रहा है। ये भारत के विकास में रोड़ा डालने वालों की रिपोर्ट है। फोन टैपिंग पर आईटी मंत्री के जवाब के बाद भी नहीं थमा घमासान। कांग्रेस बोली, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। आज बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी दल की बैठक। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। पीएम बैठक में सांसदों को संबोधित भी करेंगे। सभी दलों के सांसदों की आज शाम 6 बजे होगी मीटिंग। कोविड से निपटने के विषय पर सरकार की विपक्ष के साथ चर्चा होगी। बैठक में पीएम मोदी कोविड और वैक्सीनेशन मैनेजमेंट को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को बताएंगे। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच आज तीसरे दौर की बैठक। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का एक दल आज दोपहर 12 बजे किसानों से करेगा मुलाकात। किसान और पुलिस के बीच बैठक अलीपुर में मौजूद एक रेस्टोरेंट कम रिजॉर्ट में होगी। बैठक में तय होगा कि जंतर मंतर पर किसानों को आने की अनुमति होगी या नहीं। यूपी चुनाव में विपक्ष की नजर 20% मुस्लिम वोटों पर। समाजवादी पार्टी के बाद अब जल्द ही कांग्रेस करेगी उलेमाओं के साथ बड़ा सम्मेलन। उलेमाओं के साथ बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बीजेपी बोली, कांग्रेस का काम धर्म के नाम पर बंटवारा करना। 2014 में मन की बात शुरू होने के बाद से 30 करोड़ 80 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। दम तोड़ रहे रेडियो को मन की बात प्रोग्राम ने ऑक्सीजन दी। मन की बात से रेडियो को डबल फायदा, पॉपुलैरिटी के साथ बड़ी कमाई। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर ब्रेक के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। अब वन नेशन वन राशन स्कीम लागू करने का आदेश दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर जाएंगे। दोपहर 1 बजे गोल्डन गेट में कांग्रेस कार्यकर्ता सिद्धू का स्वागत करेंगे। अमृतसर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू शहीद भगत सिंह के स्मारक पर भी जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। लखनऊ में अलकायदा का ऑपरेशन ईद अभी तक नहीं हुआ है खत्म। सूत्रों के मुताबिक ईद के दिन आरएसएस नेताओं को निशाना बनाने का प्लान है। सूत्रों के मुताबिक काकोरी में पकड़े गए आतंकियों के कुछ साथी नागपुर और नासिक में अब भी मौजूद। यूपी एटीएस की एक टीम नागपुर में। काकोरी छापेमारी में बरामद हुए कुकर बम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के पास पहली बार सामने आई है। तस्वीर
धर्मांतरण मामले में गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई। उमर गौतम से संबंधित 2 एनजीओ में किसी तरह का लेन देन बंद किया। चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में एलएसी के पास चीन विकसित कर रहा है एयरबेस। सूत्रों के मुताबिक लड़ाकू विमानों के लिए चीन तैयार कर रहा है एयरबेस। उत्तराखंड की सीमा के पास भी सक्रिय है चीन। बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा। आज कोर्ट में अहम सुनवाई। केरल में लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले। बावजूद इसके राज्य सरकार बकरीद को लेकर नियमों में ढील देने का आदेश दे रही है। आईएमए ने भी चेतावनी दी। यूपी में बकरीद की खरीदारी के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी। मुख्यमंत्री योगी ने बकरीद के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। यूपी में नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोग जुट नहीं सकते। प्रशासन पीस कमेटी की बैठक के जरिए ईद मनाने की जानकारी दी। सहारनपुर में बकरीद पर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। प्रयागराज में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। पीलीभीत में प्रशासन ने नियमों के तहत पर्व मनाने की अपील की। उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अगले 24 घंटे होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश आज भी हो सकती है। तेज बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली के द्वारका में सड़क में बने गड्ढे में समाई कार। भारी बारिश के चलते धंस गई थी सड़क। हादसे में बाल बाल बचे दोनों सवार। दिल्ली के द्वारका में समय रहते दोनों युवकों को कार से किया गया रेस्क्यू। बाद में क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। 24 घंटे लगातार बारिश से मुंबई में कांदिवली की बीएमसी पार्किंग में भरा पानी। 400 से ज्यादा गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूबी। हरियाणा के झज्जर में ओले गिरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पानी में गिर रहे ओले ऐसे लग रहे थे मानो गोले बरस रहे हैं। उत्तराखंड में कहर बरपा रही है बारिश। रानी बाग में पुल का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। NH 109 डोलमार के पास मलबा आने से यातायात प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश के बाद एक कांस्टेबल के घर घुसा पानी। बच्चों ने बेट को बनाया नाव। डंडे को पतवार की तरह इस्तेमाल किया। हिमाचल के चंबा में मलबे में बह गए कार सवार 3 लोग। अचानक हुए भूस्खलन की जद में आकर नीचे रावी नदी में जा गिरी कार। हरियाणा के गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल में घुसा पानी। मॉल की छत में लीकेज के चलते पूरा मॉल पानी से भरा। हरियाणा के झज्जर में अंडरपास में कई फीट पानी भरा। 32 करोड़ की लागत से बने अंडरपास की दीवारों से निकलता दिखा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी। मुंबई पुलिस कुंद्रा की रिमांड की मांग करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने का आरोप। इस मामले में राज कुंद्रा को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत। क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में दर्ज किया था मामला। पोर्नोग्राफी मामले में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने साइबर सेल को दिया स्टेटमेंट। कहा उन्हें अडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा है। अपने स्टेटमेंट में शर्लिन चोपड़ा ने कहा हर प्रोजेक्ट के 30 लाख रुपए का पेमेंट मिला। शर्लिन ने करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट राज कुंद्रा के लिए किए। बांका में बालू निकालने के लिए नदियों में कुआं खोद रहे हैं माफिया। कुएं में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत। परिवार में कोहराम मचा। बोकारो में लड़कियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लड़कियों के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। बेगूसराय में SBI मुख्य शाखा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। खगड़िया मुफस्सिल थाना इलाके के पास अपराधियों ने CSP से 3 लाख रुपए की छिनतई की। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने CSP को गोली मार दी और रुपए लेकर फरार हो गए। औरंगाबाद के एक होटल में गैस लीक होने से झुलसा होटल कर्मी। चाय बनाने के दौरान अचानक लगी सिलेंडर में आग। पीड़ित की हालत गंभीर। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गए CO को लोगों ने 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा। लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस के महादलित का मकान गिराया गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने CO को चंगुल से छुड़ाया। औरंगाबाद में बड़ा सड़क हादसा, जहां एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई। साहिबगंज में राजमहल विधायक अनंत ओझा पूर्वी प्राणपुर पंचायत में गंगा कटाव पीड़ित परिवारों से मिले। यहां 500 से ज्यादा एकड़ जमीन गंगा में समा गई है।
विधायक ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साहिबगंज में नगर थाना इलाके के कृष्णा नगर कुलीपाड़ा मोहल्ले में घरेलू विवाद में देवर ने धारदार हथियार मारकर अपनी भाभी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद नगर थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी से कटाव शुरू हो गया है। कटाव के चलते अब तक 6 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। नदी के कटाव के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना इलाके के भेड़िया मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू कार रेलिंग में टक्कर मारकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार वाराणसी से मोहनिया आ रही थी। कटिहार जिले में गंगा, कोसी और महानंदा नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जिले के कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद प्रखंड में तटबंध में कटाव होने से लोगों में दहशत का माहौल है। पटना सिटी में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार काम कर रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स से सम्मानित। नर्स, स्टाफ, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर को जिला परिषद के अध्यक्ष सह बीजेपी नेता बाबूधन मुर्मू ने सम्मानित किया। साहिबगंज में बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए साहिबगंज मुख्यालय में शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम ने अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। जमशेदपुर में बकरीद की तैयारी जोरों पर। फिल्मी सितारों के नाम पर रखे गए बकरों के नाम शेरा टाइगर नाम के बकरों की हो रही है बिक्री। 20 से 50 हजार रुपए बकरों की कीमत। कोडरमा जिले के आर्यन हॉस्पिटल को ईएसआईसी योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। राज्य का ये चौथा जिला होगा जहां निबंधित मजदूरों की हर बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। रांची में श्रमिकों को नगर निगम ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में काम उपलब्ध कराया। नगर आयुक्त के निर्देश पर अभियान को शुरू किया गया। मुख्य और संपर्क मार्गों को व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा साफ। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य में कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए, जबकि राजधानी रांची से 6 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। पाकुड़ के महसपुर प्रखंड के घाटचोरा डिग्री कॉलेज परिसर में वन महोत्सव मनाया गया। इनमें महसपुर विधानसभा के जेएमएम विधायक के साथ कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने डिग्री कॉलेज भवन परिसर में पौधारोपण किया। आईटी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे शिवनादर ने एचसीएल टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है। कंपनी के सीईओ सी विजय कुमार होंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर। सप्ताह के पहले दिन बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा टूटे। एचडीएफसी बैंक के शेयर 3.34% तक लुढ़का। एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया एयरटेल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर रखी गई शर्त को हटाया गया। अब कर्मचारी के परिवार को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। सेबी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच करवा रही है। कंपनियों पर सेबी के नियमों के उल्लंघन का शक। इसके अलावा डीआरआई भी इन कंपनियों की जांच करा सकती है। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। भुवनेश्वर हार्दिक की गेंदबाजी पर रहेगी नजर। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। भारत श्रीलंका दूसरे वनडे में टीम इंडिया में हो सकता है एकमात्र बदलाव। मनीष पांडे की जगह युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल हो सकते हैं प्लेइंग 11 में शामिल। पैसों की कमी से जूझ रहे श्रीलंका के क्रिकेटर घर की किस्त और इंश्योरेंस तक नहीं दे पा रहे। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का आज से प्रैक्टिस मैच। ऋषभ की गैर मौजूदगी में केएल राहुल होंगे विकेटकीपर। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। ऋषभ पंत का क्वारंटीन खत्म हो गया है, जल्द होंगे टीम में शामिल। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक की तैयारियां आखिरी दौर में। 30 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक 2020 के लिए सड़कों पर बनाई गई खास लेन को आवाजाही के लिए खोला गया। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामना देने के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया हावड़ा ब्रिज। टीम इंडिया को किया गया चीयर अप। सरगुण मेहता और रवि दुबे ने डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आ रहा है सरगुण रवि का रोमांटिक अंदाज। कार्तिक आर्यन का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में कार्तिक फोटोशूट कराते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर नेहा धूपिया बनने वाली है मम्मी। अंगद बेदी और नेहा धूपिया ने तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपनी बेटी समायरा के साथ किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। बिपाशा बसु ने भी कमेंट किया।
प्रिय प्रकाश वारियर ने दोस्तों के साथ किया मजेदार अंदाज में डांस। दोस्तों संग प्रिया मॉस्को में बिता रही हैं छुट्टियां। इराक की राजधानी बगदाद में बम विस्फोट, धमाके में 28 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। बगदाद में इस साल ये तीसरी बार है जब घनी आबादी वाले किसी बाजार में धमाका किया गया। अप्रैल में सदर शहर में हुए कार हमले में 4 लोग मारे गए। चीन के हैनान प्रांत में एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका, फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगी। रूस में लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, बारिश कराने के लिए विमान से बनाई गई आर्टिफिशियल क्लाउड। कोरोना काल के बाद इंग्लैंड में फ्रीडम डे, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाई गई पाबंदियों को सरकार ने वापस लिया। रूस ने टस्कन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, समुद्र की सतह पर 350 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर WHO की जांच में चीन नहीं करा रहा है सहयोग। सेकेंड फेज में WHO वुहान मार्केट में इंसानों, जानवरों और वाइल्ड लाइफ पर करना चाह रहा है अध्ययन। जर्मनी के कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकानों में भरा पानी। जर्मनी में एक हफ्ते में अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ से 60 लोगों की हो चुकी है मौत। राहत कार्यों के बीच जर्मन सेना ने जारी की बाढ़ की